नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला में। और मैं राहुल हूँ। सभी के लिए आप सभी को पता है कि मैथ को जितना बेटर तरीके से हो सकता है उसको डिस्कस करना। ठीक, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है भिन्नों का लासा तथा मासा। लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस की उसमें हमने देखा कि आप किसी भी संख्या का लासा कैसे निकालेंगे या किसी भी संख्या का मासा किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आपका जो सीटेट लेवल पे जो प्रश्न आपके आते हैं वो लासा मासा के वर्ड यूज ना करके सीधा सा में यूज किया जाता है कि किसी भी संख्या का समापवर्तक या समापवर्त या अपवर्त, ये इस तरीके से वर्ड आपके एग्जाम में यूज होते हैं। बट डजेंट मैटर, ये सभी आपके क्या हैं, वो आपके लासा और मासा के ही आपके पर्यायवाची हैं। ठीक है, मीन्स उनसे ही हमारा लासा मासा और लासा मासा से ही हमारे वो वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। आप सभी को पता है कि लासा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे और मासा को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। बात करते हैं किसी भी संख्या के फ्रैक्शन की। अब आप सभी लोग जानते हैं कि सर ये फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं या इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फ्रैक्शन भिन्न क्या होती है। तो कोई भी संख्या जो a अपॉन बी के फॉर्म में हो, जहां पर b इज नॉट इक्वल जीरो, मीन्स किसी भी भिन्न का हर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से हम इसके, ये हमारी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में अब जब बहुत सारी फ्रैक्शंस दी जाती हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और फटाफट से लिंक को शेयर कर दें अपने साथियों के पास, और जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, तो बात करते हैं भिन्नों का लासा। ठीक है, लासा और मासा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हैं, इनको अलग अलग डिस्कस किया जाएगा। तो लासा क्या होता है, जब किसी भी भिन्न का हमसे पूछा जाता है। और फ्रैक्शन आपकी हो सकती है जैसे 1/9, 3/2, 7/6। तो ये हमारी फ्रैक्शन है। किसी एक फ्रैक्शन का आपका एलसीएम और एचसीएफ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप किसी एक संख्या का एलसीएम या एक संख्या का एचसीएफ फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट 2 या 3 भिन्न दी जाएंगी। तो भिन्नों का लासा होता है कि आपकी अंश में जितनी भी संख्याएं दी गई। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 अंश में है, 3 अंश में है, 7 आपका अंश में है। ठीक है, इसी प्रकार से 1, 3, 7 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मीन्स जो आपसे पूछा गया है वह आपका ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे लासा पूछा गया था तो लासा ऊपर है। ठीक है, अब बात करते हैं, लासा तो आपने ऊपर ले लिया अंश की संख्याओं का, तो हर में क्या बचेगा, तो हर में आपका होगा हर की संख्याओं का एचसीएफ, मीन्स मासा हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर नंबर्स एंड एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर नंबर्स। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। बात करते हैं प्रश्न की। आपका प्रश्न दिया गया है कि 1/2, 2/3 और 3/4/5 का एलसीएम क्या होगा। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/2, 2/3 एंड 4/5। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अंश में जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो आपकी देख लीजिए कि अंश में कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आपकी अंश में 1, 2, 4 है। ठीक है, और हर में क्या क्या दिया गया है, हर में आपका 2, 3, 5 है। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने का सिंपली मैंने आपको तरीका बताया कि जो भी संख्या बड़ी है उसके मल्टीपल्स चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल 4 एकम 4 होगा। अब 4 हमारा बची हुई संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, तो 4 एलसीएम हो गया। ठीक है, बात करते हैं एचसीएफ की। तो 2, 3, 5 में कोई सी संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो 4/1 का मीस हो गया 4। क्लियर है सभी को। चलिए अभी यहां पर आपको मैं समझाने के पर्पज से प्रश्नों को सॉल्व कर रहा हूं। आपकी जो इसके बाद वाली जो क्लास है उसमें एलसीएम और एचसीएफ डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो क्लास होगी परसों, वो उसमें आपके सभी एमसीक्यू जो आपके सीटेट लेवल से बन सकते हैं।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/14, 55/42, 33/35 एंड 44/63 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको मैंने बताया कि अंश में जो जो संख्याएं दी गई हैं उनका आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब अंश में कौन कौन सी संख्याएं हैं आपकी, तो यहाँ पे 11 है, 55 है, 33 है, 44 है, और हर की संख्याएं जो भी हैं उनका आप एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो भी बड़ी संख्या है उसके मल्टीपल्स चेक करिए, तो 55 के मल्टीपल्स हमें देखने हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं बची हुई हैं, तो यहाँ पे 44 है, यहाँ 33 है, और यहाँ पे 11 है। तो यहाँ पे एक इवन नंबर मिल रहा है। 44 आपका इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली जो भी एलसीएम रहेगा उसमें आपका एक जीरो रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 11 55 दूनी 110 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 660/7, क्योंकि 7 ही ऐसी संख्या है जो इन सभी का एचसीएफ होगी। या फिर आप यहाँ पे देखिए कि 42 और 35 जो जिन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या हो, सबसे कम हो, तो यहाँ पे सबसे कम इन दोनों में ही है, तो इसका क्या हो जाएगा 7। अब 7 हमारा 14 को भी डिवाइड कर रहा है और 63 को भी, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 7। तो आंसर हो गया 666/7। ओके, चलिए एक प्रश्न की और बात करते हैं, जो भी बता सकते हैं जल्दी से बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या रहेगा। 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि अंश की संख्याएं जो भी हैं उसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो जब आपने एलसीएम लिया तो आपको क्या मिलेगा, 2 4 5 7 का। देखिए सिंपली आप, मैंने आपको बताया लास्ट क्लास को आप एक बार ध्यान से देखिए, जिसमें मैंने बताया कि आप एलसीएम और एचसीएफ को कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और उससे ज्यादा इजी तरीका आपको कोई भी और कहीं भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो उसको देखिए, तो 2 4 5 और 7 में आपका जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा, 140। ठीक है, और 3 9 6 और 12 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3, क्योंकि सिंपली आपको पता है कि 3 ही ऐसा है जो इन सभी में से कॉमन आ रहा है। तो 140/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया कि कोई भी फ्रैक्शन है उसका आप एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं भिन्नों के मासा। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ये देखिए, आपको यहाँ पर निकालना है एचसीएफ। एलसीएम में आपने क्या किया, एलसीएम में अंश में क्या लिया था आपने, एलसीएम। क्यों, क्योंकि वहां पे आप एलसीएम निकाल रहे थे। यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका ऊपर रहेगा और हर में बचा हुआ आपका एलसीएम रहेगा। सिंपली कुछ भी याद करने को नहीं है, बस समझ लीजिए कि यदि आपको निकालना है एचसीएफ तो अंश की संख्याओं का एचसीएफ ले लें और हर की संख्याओं का एलसीएम ले लें। समझ में आया। चलिए एक दो प्रश्नों को करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं, और क्लास को पूरा देखा करें ताकि आपको आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका ना ही छूटे। ठीक है, क्योंकि छूटने का मतलब है कि आपसे जो प्रश्न इस आपके अलावा जो भी इस प्रश्न को करेगा आपसे पीछे, अब पीछे का मीन्स आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद 1 अंक कम हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एचसीएफ पे। तो दिया गया है 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ। तो अंश में कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 8 10 और 32। एचसीएफ ही तो निकालना है, तो एचसीएफ का मतलब अंश की जो भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, तो जब आपने एचसीएफ लिया इनका तो कितना हो जाएगा 2, और अंश में कौन कौन, हर में
संख्याएं हैं आपकी 327, 81, तो क्या 81 बड़ी संख्या के मल्टीपल्स चेक कर लीजिए, या फिर 81 हमारा 3, 9 और 27 तीनों से डिवाइड है, तो 2/81 इसका आंसर हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 9/10, 12/25, 18/35 और 21/42। अंश में कौन कौन सी संख्याएं हैं? सिंपली आप इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूं और प्रश्नों को आप एग्जाम में छोड़ के ना आए। ओके, तो सिंपली इसका आपने सभी का ले लिया, 3, 9, 12, 18 और 81 का आपने HCF लिया, तो कितना हो जाएगा 3 और 10, 25, 35 और 40 का मतलब आपका LCM 1400, तो 3/1400 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने समझा अब तक भिन्नों का लासा और मासा कैसे फाइंड आउट करें। अब बात करते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है इस पे बात करेंगे अभी। दशमलव में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उनको हम किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आपने डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा होगा, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं सभी ये। तो दशमलव में कोई संख्या जैसे 2.2, ये आपकी दशमलव की भिन्न ही कहलाती है। लेकिन यदि इसको हमने लिख दिया 1/5, तो ये आपकी फ्रैक्शन कहलाएगी। तो 0.2 आपका क्या है, दशमलव भिन्न के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि कभी कभी प्रश्न आता है 0.2, 0.3, 0.4 का LCM या HCF क्या होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक बार फिर से और देखते हैं कि प्रश्नों को यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो कैसे आप करेंगे। जैसे प्रश्न दिया गया 1.08, 0.36 तथा 0.9 का LCM क्या होगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, अगर आप बिल्कुल ही करेक्ट आंसर लाना चाहते हैं तो, कि यहां पर जो भी संख्याएं दी गई हैं उसको आप किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में सॉल्व कर, मींस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 1.08 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.36 को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, और 0.9 को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 108/100 हो जाएगा। 0.36 को हम लिखेंगे 36/100 हो जाएगा, और 0.9 को 9/10। ठीक है, अब इसको जब आपने लिख लिया, लिखने के बाद यदि ये सॉल्व हो सकते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज आपको करेक्ट आंसर लाना है तो इसको आप सॉल्व करें एक बार। तो सॉल्व करने पे आपको कितना मिलेगा, 2 से कट जाएगा ये 54 बार, और ये आपका 2 पंजे 10, 50 बार, ये आपका 4 से 4 नियम 36, और ये आपका 25 चौका 100। ठीक है, तो इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे यहाँ आपको मिलेगा कि ये आपका एक बार और सॉल्व हो जाएगा, मीन्स आपको ये मिलेगा कि 27/25 और 9/25 या 9/10। ठीक है, अब LCM लेना है तो आपको सिंपली क्या करना है, अंश की जितनी भी संख्याएं हैं उनका आपको LCM लेना है। तो 27, 9 और 9 का LCM हो जाएगा 27, और 25, 25 और 10 का LCM हो जाएगा, HCF हो जाएगा 5। तो ये 27/5, जब इसको पॉइंट में डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। यदि आंसर आपका डेसिमल की संख्याएं दी गई हैं तो आंसर डेसिमल में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 5.4। तो ये तो आपने यदि सॉल्व किया और डेसिमल में चेंज किया तब आपका आंसर, मीन्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो आपका आंसर ये है। इन केस आप यदि इसको यहाँ पे चेंज नहीं करते, ठीक है, तो 108/100, 36/100, और ये आपको कितना मिलेगा 9/10। तो यहाँ पे इसका LCM कितना हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा 108, और HCF कितना हो जाएगा 10। तो इसको आपने सॉल्व करना है तो ये आपका हो जाएगा 10.8। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया, मिस यदि ये कट रहे हैं तो हमने इनको काटा, और कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो आया 5.4।
और जब हमने कैलकुलेट नहीं किया तब आंसर आपका आया 10.8। अब आप दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो। तो आपका यहां पे राइट आंसर होगा ये वाला। अगर इसको आप सॉल्व करना है, मीन्स इसको आपको 5.4 में चेंज करना है, तो आपका जो भी आंसर, लेकिन वहां पे आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि इसमें हमें 2 में डिवाइड करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेके आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.60, 0.9, 0.036 और 0.084 का एलसीएम क्या होगा। तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6/10, 9/10, इसको क्या लिखेंगे 0.36 को तो 36/1000, और ये आपका हो जाएगा 84/1000। ठीक है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ये आपका नहीं कटेगा, 4 9 चौक 36, और ये आपका 250 बार कट जाएगा। ये आपका 21 चौक 84 और 25 250 बार। ठीक है, अंश में कौन कौन सी संख्याएं मिली आपको। तो अंश में आपको जो संख्याएं मिलेंगी वो मिल जाएंगी 399 और 21। और हर में क्या मिलेगा, हर में आपको मिलेगा 5 10 250 और 250। ठीक है, उनका एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 9 9 और 21 का जो एलसीएम आएगा वो 63 हो जाएगा, क्योंकि 21 तिया 63 होते हैं। और 5 10 250, और 250 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा 5। मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 12.6। आई होप यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, आपको दिया गया है ये 1.75, 5.6 और 7 का एचसीएफ। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको आपने इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो 175/100 हो गया, 5.6 को 56/10, और 7 को हम लिख सकते हैं कि 7 बटे, भाई इसके हर में कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो आप इसको 7/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 125 तिया 25 सत्ते और 25 चौका, 2 से इसको काटेंगे 28 और 2 पंजे 10। तो 8 7 28 और 7 का एचसीएफ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 7, और 4 और 5। अब 4 और 5 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जब भी जो भी नियरेस्ट संख्याएं होती हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 20 25 21 22, जो भी नियरेस्ट होती है, तो सिंपली जब भी आपको एलसीएम निकालना होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 2 तिया 6, 4 पंजे 20, 6 सत्ते 42, 8 निम 72, तो 4 पंजे 20 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/2 को लिख सकते हैं 3.5, और ये आपका 0 बचेगा तो 0.35, 0.35 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, और क्लास को जरूर देखें और लास्ट तक जरूर देखा करें, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं वो क्लास के स्टार्टिंग में, कुछ जो भी चीजें होती हैं लास्ट तक डिस्कस कर ली जाती हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं प्लस क्या न्यू अपडेट हो सकता है वो भी क्लास में मिडिल में या लास्ट तक हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है 368/437 का सरलतम रूप क्या होगा। अब सरलतम रूप का मीन्स होता है, और ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो वहां पर आप प्रश्नों को सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे। सरलतम रूप का मीन्स ये होता है कि जैसे हम कहीं लिखा है 4/12 का सरलतम रूप क्या होगा। मीन्स ये हमारा 4 एकम 4, 4 तिया 12, मीन्स 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 368/437 का सरलतम रूप क्या होगा, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ ही कैसे इस प्रश्न को इजीली सॉल्व किया जा सकता है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो कल का टॉपिक रहने वाला है वो लासा और मासा पे जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। साथ ही सीटेट लेवल पे जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको परसों क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है,
तो कोई भी बच्चा क्लास को ना छोड़े, शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करें, शेयर किया करें, और जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।